इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 का एक्स जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। हाउ टू यूज़ WH वर्ड्स। WH वर्ड्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये WH वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो W और H से शुरू होते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पे भी यूज़ होते हैं। जैसे व्हाट है, विच है, व्हेन है, विच है, व्हेन है, वेयर है, और हाउ है या हाउ मैनी है, हाउ मच है, लाइक दिस। तो इनको समझना होगा कि कहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और कहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। पहला सेंटेंस है कि जो वो कह रहा है उसमें अभी भी शक है। देयर इज स्टिल डाउट इन वॉट ही इज सेइंग। इन वॉट ही इज सेइंग, वो जो कह रहा है उसमें अभी भी शक है। ऐसे भी हम लिख सकते थे, इन वॉट ही इज सेइंग देयर इज स्टिल डाउट। चलें, वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है। इन वॉट ही इज सेइंग यानी जो वो कह रहा है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा। वॉट इज ही सेइंग, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया और हम क्वेश्चन मार्क देंगे। वॉट इज ही सेइंग, वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नंबर 2, आपने जो किताब मुझे दी वो बहुत दिलचस्प है। द बुक विच यू gave me is very interesting। जो किताब आपने मुझे दी वो बहुत ही दिलचस्प है। तो यहाँ पे जो आपने मुझे दी, विच यू gave me, लेकिन क्वेश्चन के तौर पे कैसे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में आप किस किताब के बारे में बात कर रहे हैं। विच बुक आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी वो कौन सी किताब है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया। विच बुक आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन सी किताब के बारे में आप बात कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 3, वो मुझसे मिलने आया जब मैं घर पे नहीं था। ही केम टू सी मी, ही केम to see me, sorry, when, जब, यहाँ पे कब नहीं है, यहाँ पे जब है। when I was not at home, sorry, not at home, जब मैं घर पे नहीं था तो वो मुझसे मिलने आया था। क्वेश्चन में कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, जैसे वो कब आया था। When did he come, वो कब आया था। उसके बाद नंबर 4 है, आपकी किताब अभी तक वहीं पड़ी है जहाँ पे आपने रखी थी। Your book is still lying there, still lying there, वहीं पड़ी है। Where you left it, जहाँ पे आपने रखी थी। तो यहाँ पे जहाँ पे होगा, where, जहाँ पे आपने वो रखी थी। तो इसको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे, वो कहाँ पर है। Where is it, where is it या where is that, ओके। Where is it, वो कहाँ पे है। उसके बाद नंबर 5 है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि इन सवालात के जवाबात कैसे दिए जाएं। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हाउ टू यानी कैसे, हाउ टू आंसर, आंसर और आंसर, how to answer these questions।
मुझे नहीं मालूम कि इन सवालात के जवाबात कैसे दिए जाएं। यहाँ पे कैसे तो कहा है, लेकिन ये पॉजिटिवली यूज़ हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, तो मतलब जैसे दिए जाएं वो तरीका मुझे नहीं मालूम। क्वेश्चन कैसे होगा, मैं इन सवालात के जवाबात कैसे दे सकता हूँ। हाउ कैन आई आंसर दीज क्वेश्चंस। मैं इन सवालात के जवाबात कैसे दे सकता हूँ। उसके बाद नंबर 6 है, मैं उस शख्स को जानता हूँ जिसने आपकी किताबें चुराईं। आई नो द पर्सन। I know the person who stole your books. Who stole your books. मैं उस शख्स को जानता हूँ जिसने आपकी किताबें चुराई। Who stole your books. इसको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे? Who is that person. वो शख्स कौन है? Who is he. ये भी कह सकते हैं। Who is that person. Who is that person? That can be she also. Okay, who is that person? Okay, then number 7, वो क्लर्क जिसको मैंने आपके कागजात दिए वो छुट्टी पे है। The clerk whom यानी जिसको I gave your documents is on leave. वो छुट्टी पर है। तो यहाँ पे हु जो है वो होम जिसको आपने दिया, तो होम यानी जिसको, लेकिन क्वेश्चन में कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। उसने कागजात किसको दिए। whom did he give the documents. उसने कागजात किसको दिए, डॉक्यूमेंट्स किसको दिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पे हु भी हम यूज़ कर सकते हैं वैसे सेंटेंस के हिसाब से, हु डिड यू गिव द डॉक्यूमेंट्स। और ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो होम होगा, लेकिन हु भी सही हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नंबर 8, ये वो अदाकार हैं जिनका नाम अक्सर गलत पढ़ा जाता है। ही इज़ द एक्टर। ही इज़ द एक्टर हुज नेम। हुज यानी जिसका। हुज हम जानदार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बेजान चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिसका। हुज नेम इज़ ऑफन और ऑफ्टन मिसप्रोनाउंस्ड। मिसप्रोनाउंस्ड का मतलब होता है गलत तलफ़ुज़ किया जाता है, जिसका गलत पढ़ा जाता है। ये वो अदाकार हैं जिनका नाम गलत पढ़ा जाता है। तो फिर वो किसकी गलती है। यहाँ पे हुज जिसकी, जिसका या जिसकी, लेकिन यहाँ पे होगा किसका या किसकी। सपोज हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, हुज मिस्टेक और हुज फॉल्ट इज़ दैट। हुज फॉल्ट इज़ दैट। वो किसकी गलती है, ये क्वेश्चन हो गया। नंबर 9, मुझे नहीं पता कि आप क्यों परेशान हैं। आई डू नॉट नो। आई डू नॉट नो, सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप क्यों परेशान हैं। ये मुझे नीचे लिखना चाहिए। ओके, आई डू नॉट नो वाई यू आर अपसेट। मुझे नहीं पता आप परेशान क्यों हो। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्यों हो यानी जिस वजह से आप परेशान हो वो मुझे नहीं पता वजह। तो यहाँ पे आप क्यों परेशान हो, ये क्वेश्चन हो गया। वाई आर यू अपसेट, ये हो गया क्वेश्चन। वाई आर यू अपसेट, आप परेशान क्यों हो। उसके बाद नंबर 10, जब भी कभी मैंने आपको फ़ोन करने की कोशिश की तो आपका फ़ोन मसरूफ़ पाया।
यहाँ पे एम्फेसिस के साथ है व्हेन एवर। वैसे व्हेन होता है जब, ऊपर हमने यूज़ किया है, लेकिन ये 10 पॉइंट्स मुकम्मल करने के लिए मैंने एम्फेसिस वाला भी दिया है। व्हेन एवर आई ट्राई टू मेक अ कॉल टू यू, आई ट्राइड टू मेक अ कॉल टू यू। मेक अ कॉल टू यू भी लिख सकते हैं। वेन एवर आई ट्राई टू फ़ोन यू भी लिख सकते हैं। वेन एवर आई ट्राई टू इवन कॉल भी लिख सकते हैं। वेन एवर आई ट्राई टू कॉल यू, टू मेक अ कॉल टू यू। जब भी कभी मैंने आपको फ़ोन करने की कोशिश की है, आई फाउंड योर फोन बिजी, तो मैंने आपका फ़ोन मसरूफ़ पाया। तो यहाँ पे वेन एवर, जब भी, वैन जैसे हम कहेंगे वैन, लेकिन क्योंकि एम्फेसिस के लिए हमने वेन एवर यूज़ किया है। इसका सवाल कैसे होगा? आपने कब फ़ोन किया? व्हेन डिड यू कॉल? व्हेन डिड यू कॉल? व्हेन डिड यू मेक कॉल्स? ये भी हम लिख सकते हैं। When did you call? आपने कब कॉल की? I think these sentences are useful to you. If you find these sentences useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video.